वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये माय सोलमेट का 25वां पार्ट है। आई नो बहुत छोटी छोटी कहानी बन रही है, आप लोगों को पता ही है। मैं एक हफ्ते के वक्त यही छोटी छोटी कहानियाँ डालूँगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ी देर ओके। फिर मैं बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगी। तो माय सोलमेट का 25वां पार्ट है। हमने लास्ट पार्ट में देखा कि उसके दोस्त उनसे ट्रीट मांगते हैं, फिर अभी दे रहा है तो दूसरी टाइम जिमिन देगा उनकी शादियों का। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं और दूर से वो अल्फ़ा और वो ओमेगा देख रहे होते हैं कि वो दोनों बहुत खुश है। तो ना उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि वो दोनों अलग अलग है, वो उनके साथ खुश क्यों नहीं, उन्हें भाव क्यों नहीं देता। तो ना उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जॉन्गकुक अलग और अल्फ़ा के साथ खुश है। और वो तो ना वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते थे जॉन्गकुक, और उसकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी जाती हैं। तो के और जो जिमिन के जाने का दिन भी आ जाता है और सब लोग उन्हें सी ऑफ करने के लिए आते हैं। तो ना शुगा और जॉन्गकुक की मूड बहुत ख़राब थे। तो ते और जिमिन अपने अपने ओमेगा को किस कह के बोलते हैं, और ज़्यादा वक्त नहीं, हमें और ज़्यादा वक्त एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। बहुत जल्द हमारे दूरियां मिट जाएंगी और हम सब दोनों एक हो जाएंगे। तो प्लीज़ माय लव, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मैं किसी और ओमेगा को नहीं देखूँगा और तुम किसी और अल्फ़ा के साथ बात मत करना, और मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूँगा। फिर शुगा और जंगकुक बोलता है लव यू ते को, जंगकुक बोलता है लव यू ते, उसे जंगकुक को बोलता है लव यू टू। फिर जिमिन उसे बोलता है लव यू, शुगा भी बोलता है लव यू टू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, जल्दी से आ जाना। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मोमेंट होता है, सब लोग चले जाते हैं। सब लोगों का मूड बहुत ख़राब होता है क्योंकि ते और जिमिन चले गए हैं। और यहाँ पे शुगर भी जो जिमिन के रूम में जाके रुक जाता है, जिमिन के मॉम डैड के साथ जाके रहने शुरू कर देता है और जिमिन के रूम में जाके रह रहा था। तो यहाँ पे जॉन्गकुक ते के रूम में आ जाता है फिर से, और उसकी डेली लाइफ हो जाती है। वहाँ पे वो ओमेगा लड़का भी लंदन चला गया होता है, और वो ना ते को मतलब क्या बोलते हैं, ते को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और ते उसे इग्नोर करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, उसे इग्नोर करता रहता है। ते को उसे मतलब वो ओमेगा लड़का बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, ते के लिए ये करता है वो करता है। एक बार तो कैंटीन में वो चढ़ के बोल रहा था कि कहते आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। फिर नते उसे खींच के थप्पड़ मार के बोलता है, और वो ना बेंच के ऊपर चढ़ के बोलता है मैं मैरिड हूँ और मैं एक माँ का अल्फ़ा हूँ, तो मुझसे दूर रहना, और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हें एक आखिरी बार समझाता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर तुम नहीं सुधरे ना इस बार, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम समझ रहे हो। और गुस्से में ना जंगकुक वहाँ से चला जाता है और वो लड़का रोने लगता है। तो एक दूसरा लड़का के बोलता है वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो प्लीज़ उसे छोड़ दो। ऐसे ओमेगा का नाम तुम जैसे ओमेगा ही ओमेगास का नाम ख़राब करते हो कि वो किसी और का घर उजाड़ देते हैं। तो ना वो लड़का बहुत ज़्यादा एम्बैरेस और बहुत ज़्यादा होता है, और वो भाग के अपने रूम में जाता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा, तुम मेरे हो, अगर तुम मेरे नहीं नाते मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूँगा। ये मेरी अगर ज़िद सही तो ज़िद ही, अब तो मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा। फिर दूसरी तरफ
जंगकुक के साथ वो अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाता है और क्लासेस लेने लगता है। तो ना वो अल्फ़ा लड़का जिमिन के साथ दोस्ती करने के लिए आता है। तो ना पहले तो जिमिन जंगकुक दोस्त मतलब अच्छे से बात करता है, तो उसे समझ आ जाता है कि ये इस अल्फ़ा की नीयत ठीक नहीं है। तो वो बोलता है कि वो ना उस अल्फ़ा से दूर दूर रहने लगता है और उससे ज़्यादा भाव नहीं देने लगता है। तो वो अल्फ़ा लड़का के बोलता है कि तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते। फिर ना जंगकुक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओमेगा था, उसे जो पसंद आता था वो करता था, तुम जो कहता था ना मुंह पे कह देता था। तो ना तो बोल देता है कि हाँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो प्लीज़ ऐसा मेरे साथ मैं तुमसे ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करना लगूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ में आओ। और जंगकुक बोलता है कि देखो मैं मैरिड हूँ और मैं नहीं चाहता तुमसे दोस्ती करना, मेरे हस्बैंड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं किसी और बात करूँ, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। फिर बोलता है मैं सिर्फ दोस्ती ही करना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम सिर्फ दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाना प्रेफर करता हूँ, जितने हैं मैं उनसे ही बहुत खुश हूँ। फिर ये जिमिन जंगकुक ये बोल के चला जाता है। तो ना वो अल्फा लड़का स्मोक करता है, बोलता है ओ मेरे बेबी बनी के क्यूट सेक्सी होने के साथ साथ बहुत अच्छा दिमाग भी है तुम्हारा, आई लाइक इट, तुम मेरे ही होगे। फिर ना वो जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा चिपकने की कोशिश करता रहता था और जंगकुक उससे दूर जाने की कोशिश करता रहता। तो ना एक बार एक मतलब हद से बाहर हो जाता है। तो ना एकदम डायरेक्ट जंगकुक बोलता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत टॉलरेट कर रहा हूँ, मेरी एक लाइन है, तुम्हारी एक लाइन है जो क्रॉस मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और जब मेरे दोस्तों से पूछना, अगर मुझे दोस्ती करनी होती है ना तो पहले ही मैं दोस्ती कर लेता हूँ, अगर नहीं करनी होती तो मैं कभी भी दोस्ती नहीं करता। तो प्लीज़ अपने दिमाग को ज़्यादा ज़ोर मत डालो और मुझसे दूर रहो। फिर ऐसा बोल के जंगकुक बोलता है और आइंदा से मेरा पीछा किया ना तुमने तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, मैं ब्रदर को बोलूँगा और ब्रदर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देंगे। तो मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, अच्छे से मान लो, अगर नहीं मानना तो तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारे साथ जो होगा। ये बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है और ते को फ़ोन करता है और बोलता है माय लव कैसे हो। फिर बोलता है कि बहुत बुरा हूँ। फिर ते बोलता है क्या हुआ मेरे बेबी को। फिर वो बोलता है नहीं कुछ नहीं। फिर बोलता है मेरा बेबी क्या मुझसे बात नहीं करेगा। फिर बोलता है कि तुम्हारा बेबी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है। फिर बोलता है क्या मेरे बेबी ने दिन भर क्या क्या किया। फिर बोलते जंगकुक बोलता है मैंने ये किया मैंने वो किया। फिर बोलता है मेरा बेबी बहुत टायर्ड हो गया है शायद। फिर बोलते हैं जंगकुक बोलते हैं हाँ तुम्हारा बेबी बहुत टायर्ड है और बहुत मिस कर रहा है तुम्हें। फिर बोलता है कि हाँ मैं भी मेरी बेबी को बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर वो ऐसा बोल के बोलता है कि आई लव यू। दूसरी तरफ हमारे दूसरे लव बर्ड्स जिमिन और शुगा उसे फ़ोन करता है, बोलता है कि तुम क्या मुझसे बात नहीं करना चाहते। फिर जिमिन बोलता है कि क्या हुआ। फिर बोलता है क्या हुआ तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते मुझे जितना पता है। फिर बोलता है नहीं मैं बात मतलब क्या बोल रहे हो। फिर जो शुगा बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते अब। फिर जिमिन बोलता है क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने क्या किया है शुगा। फिर बोलते तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे कॉल नहीं करते, तुम मेरे हाल चाल नहीं पूछते। फिर जिमिन बोलता है कि आई एम सॉरी माय लव, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है ना, मुझे पता है मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। तुम्हें पता है यहाँ पे कितना सारा काम हो रहा है, मेरा सर दुख रहा है, आई एम सो सॉरी, मत रो प्लीज़। फिर शुगर समझता है कि जंगकुक मतलब
जिमिन बहुत टायर्ड हो गया, उसकी आवाज़ में ही उसकी टायर्डनेस एकदम झलक रही थी। तो बोलता है कि शुभ बोलता है तुम बहुत टायर्ड हो। फिर बोलता है हाँ मैं 3 रातों से, मैं और मेरे क्लास के कोई भी इंसान 3 रातों से ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, बिज़नेस के चीज़ें हैं जो समझने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर बोलता है आई एम सो सॉरी। शुभ बोलता है, फिर जिमिन बोलता है क्यों सॉरी क्यों बोल रहे हो। फिर बोलता है तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें कंप्लेन कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम अच्छे हो या नहीं, तुम क्या मतलब क्या बोलते हैं, तुम अभी तक मैंने तुम्हें क्या बोलते उसको तुम्हारी हालत के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, तो इसलिए हम सो सॉरी। फिर जिमिन बोलता है कि मतलब ऐसा मत बोलो। फिर शुगर बोलता है मैं सेल्फिश हो गया था ना। फिर जिमिन बोलता है नहीं, तुम सेल्फिश नहीं हो, तुम मेरे प्यार हो, तुम मेरा बच्चा हो, और तुम मुझसे टाइम की डिमांड नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें टाइम देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शुगर, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। तो फिर ना ते बोलता है सॉरी फिर जिमिन बोलता है कि देखो अगर तुम मुझसे क्या बोलते हैं वक्त नहीं मांगो तो कौन मांगेगा। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर शुगर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं फिर जिमिन बोलता है तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम अपने फीलिंग्स को नहीं बोल पाते हो, लेकिन तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे पता है। तो ज़्यादा मत सोचो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे पता है। और तुम जो बोल रहे हो एकदम सही है, तुम्हें भी वक्त मिलना चाहिए और ये तुम्हारा हक है। मैंने तुमसे शादी की है तो तुम्हारा वक्त चाहना कोई गलती नहीं है, तुम सेल्फिश नहीं हो जाती। मेरा वक्त हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया हूँ और ये मुझे पता है ये बहुत गलत है कि मैं अपने काम की बातें कर रहा हूँ, तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर वो बोलता है नहीं, शुभ बोलता है नहीं मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी। फिर बोलता है हम दोनों की गलती नहीं है, ये हम अपने लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो कोई भी सॉरी नहीं। जिमिन बोलता है, फिर बोलता है हाँ कोई भी सॉरी नहीं, कोई भी थैंक यू नहीं, और हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर ऐसा बोल के वो बहुत अच्छे से रहते हैं। फिर बहुत अच्छे से वक्त गुजर रहा था, ते उस ओमेगा को सिर्फ इग्नोर ही कर रहा था, वो सिर्फ इग्नोर ही कर रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा था। तो प्लीज़ वो ना उस ओमेगा से बहुत ज़्यादा दूर रह रहा था, वो ना ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से भी, किसी ओमेगा से। हाँ वो अल्फाज से बात करता था क्योंकि उसे पता था उसके ओमेगा वाइफ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि वो किसी और से बात तो ना वो बात करता भी नहीं था, तो इसीलिए वो सिर्फ अल्फाज से बात करता और जिमिन को अपने साथ रखता था हर वक्त, क्योंकि उसे पता था कि अगर जिमिन ने उसे कुछ कह दिया तो वो यकीन कर लेगा और उसके लिए तो शामत आ जाएगी ते के लिए। और जिमिन भी ते के साथ ही रहता था, क्योंकि अगर ते ने शुगर को कुछ कह दिया तो शुगर की जिमिन की शामत आ जाएगी, तो इसलिए दोनों को आँखों में नज़र में रखते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि तो ना वो एक दूसरे को देख के रखते थे। तो ना ये ऐसा हो गया था कि शुगर ते को फ़ोन करके जिमिन के बारे में जानता था कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, वो क्या क्या मतलब किस किस से मिलता है, सारी डिटेल्स ते से लेता था। और जॉन्गकुक जिमिन को कॉल करके
वो ना ते के बारे में सारी डिटेल्स लेता था कि वो किससे मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो क्या किसी और के साथ है या नहीं है। तो ऐसा सब वो दोनों एक वो खबर लेते थे। तो उन्हें पता था कि अगर वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनके उनके हस्बैंड्स उन्हें बहुत पीटेंगे, मतलब लिटरली बहुत पीटेंगे। जॉन्गकुक तो ते को मार ही देगा और शुगर भी जिमिन को मार देगा। तो इसीलिए ना वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आई नो नॉइस हो रही है, आप लोगों को पता है, तो सॉरी गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।